हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपने इस एफएफ का पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में इसका लिंक दे दूंगी। आप लोग जाकर फर्स्ट पार्ट देखिए और बाद में ये आप जाकर ये पार्ट 2 देखना। हमने लास्ट सीन में देखा था कि वी ओशान जिसकी आइज़ रेड हो जाती है जब वांगजी जाने का नाम लेता है। वी ओशान ईवो को टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि वी ओशान को लगता है कि ये वांगजी है जो कि वैम्पायर था कुछ सदियों पहले, लेकिन ये एक लिटल इनोसेंट सा बॉय जिसका नाम ईवो है और वो एक ओमेगा है। तो उसे खींचकर अपने लिप्स उसके लिप्स पर प्रेस करने लगता है। ईवो जो शॉक हो जाता है और ईवो जो डर जाता है, और एक तो उसके बड़े बड़े दांत थे जिससे ईवो डर रहा था और उसकी आइज़ रेड हो गई थी उस वक्त। और वो जब डीपली ईवो को किस करने लगता है, ईवो झट से दूर हो जाता है और घबरा जाता है। ईवो पूरी तरीके से अभी वैम्पायर नहीं बना, वो एक ह्यूमन है और वो एक कमज़ोर वैम्पायर बनेगा अगर बनेगा भी। तो ईवो जो डर जाता है और दूर हो जाता है। अब वो देखता है उसके काले लंबे बाल जो बहुत लंबे थे, यहाँ तक कि वो बाल ईवो को जब ईवो देखता है कि उस पर्सन के घुटनों तक आते थे, उसके बाल इतनी लंबाई थी। ईवो जब उसका फेस देखता है तो ईवो को कोई याद आ जाता है। ईवो कहता है ये बिल्कुल उसके जैसा लगता है, सान। अब हमें फ्लैशबैक दिखाएंगे। ईवो जो कि जा रहा था और वो अचानक किसी पर्सन से टकराता है और वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। वो पर्सन जो कहता है मुझे मुझे माफ़ करना, मैंने देखा नहीं, क्या तुम ठीक हो? ईवो उसे पहली नज़र में देख के ही बिल्कुल फ्लैट हो गया था। ये वो शाय फील करते हुए देखता है। वो एक हैंडसम अल्फा था जो बहुत हैंडसम था और वो जान था जिसका नाम शाहजान था। ईवो ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मेरी गलती है, मुझे देख कर चलना चाहिए था। उस लड़के ने ईवो के दोनों कंधों से पकड़ा और उसे खड़ा किया और ईवो को कुछ सामान उसके हाथ में दिया और कहा, हे ब्यूटी, तुम्हारा नाम क्या है? अब ईवो ने शाय फील करते हुए नीचे देखा और कहा, मेरा नाम ईवो है। और आपका? उसने कहा, मुझे आप मत कहो, एज अ फ्रेंड तो मुझे तुम भी कह सकते हो, मेरा नाम जान है। और ऐसे कहने के बाद उसने कहा, क्या तुम? फिर ईवो चुप हो गया। फिर जान ने कहा, तुमने कुछ पूछना था क्या? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ईवो ने शाय फील करते हुए कहा। वह अल्फा जो मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। और वो जो कि ऐसे उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी और धीरे धीरे जो कि वो दोस्ती प्यार का नाम बन गई थी और ईवो को जो कि जान से प्यार हो गया था। अभी तक ईवो ने जान से कन्फेस नहीं किया था प्यार, लेकिन ईवो के कन्फेस करने से ही पहले जान ने उसे प्रपोज कर दिया था। ईवो ने एक्सेप्ट किया था जान को और वो दोनों बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। ये सब ईवो की ग्रैंड माँ को नहीं पता था, उसकी दादी को तो बिल्कुल भी नहीं पता था। ईवो ने ये सब छुप कर किया था। एक वो टीनेजर था जो सिर्फ 16 या 17 ईयर ओल्ड है और उसने अपना एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया था। अब हमें फ्लैशबैक से बाहर आकर दिखाते हैं तो वो उसे देखता है और कहता है, फिर ईवो को याद आता है, नहीं ये वो पर्सन नहीं है, ये तो इंसान भी नहीं दिखता। और वो ईवो जो उसके चेस्ट पे हिट करता है और उसे धक्का देता है और कहता है, दूर रहो। वो जो कि ईवो की तरफ देखता है और डेवल से स्माइल करता है और कहता है, तुम मेरी हो, माय ब्यूटीफुल रोज़। और उसे रोज़ कहता है। ईवो जो कि उसकी तरफ देखता है और कहता है, मेरा नाम रोज़ नहीं है, ना ही मेरा नाम वांगजी है। और वो स्माइल करता है और ईवो कहता है, मुझे बाहर जाने दो, मुझे आज़ाद करो। अब वो ईवो को टाइटली हग करता है और कहता है, तुम्हें मैंने कभी कैद नहीं किया, तुम आज़ाद हो। और ईवो कहता है, इसका मतलब मैं घर जा सकता हूँ, मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तो वो कहते हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी तक चोट या तकलीफ़ नहीं दे सकता, माय ब्यूटी फुल रोज़। और फिर ईवो जो उसकी तरफ देखता है और ईवो कहता है, तो तुम मुझे रोज़ क्यों बुला रहे हो? क्योंकि तुम्हें पसंद है मेरा तुम्हें रेड रोज़ बुलाना, और तुम्हारी नेक पर रेड रोज़ का मार्क भी तो था ना?
आज सडनली ही वो ईवो की नेक को टच करके देखने लगता है। ईवो को वियर्ड फील होता है क्योंकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे थे, इतने ठंडे जैसे एक ठंडी बर्फ़ होती है। तो ईवो जो कहता है नहीं है कोई मार्क, और ईवो जो दूर हो जाता है। ईवो जो कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। तो वो जो कहते हैं तुम्हें कहाँ जाना है? वो मुझे अपनी ग्रैंडमा के पास जाना है, कितनी देर हो गई है। और वो जो मुँह बना के रोने लगता है कि मेरी ग्रैंडमा मुझे मारेंगी। वो रोने लगता है। अब वी जो कि वी वो जो उसकी आंखों से आंसू साफ करता है और उसके जो जो गोल्डन हेयर फॉल होकर उसके फेस के सामने आ रहे थे, उसे उसके कान के पीछे फिंगर से टाई करते हुए कहता है डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और वो जो कि ईवो को उसी जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर ईवो खड़ा हुआ था। और फिर ईवो जो कहता है यू तुम्हारी वजह से मेरे अंडे और ब्रेड टूट गए। ब्रेड तो गंदे हो गए ना, अंडे क्योंकि अंदर ही टूट गए थे। अब वो स्माइल देता है और कहता है तुम्हें। और फिर अचानक ही वो सिर्फ गायब होता है और वापस आता है तो उसके हाथ में अंडे भी थे और ब्रेड भी थे। तो वो शॉक हो जाता है, उसकी स्पीड एक बिजली से कम नहीं थी। तो वो कहता है ये कहाँ से आए? तो तुमने इतनी रात को कहाँ से लेकर आए? तो वो जो डेवल से स्माइल करता है वो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। वो एक पर्सन जो कि अपनी दुकान बंद कर रहा था तो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो पर्सन जो कि उसे देखता है और घबरा जाता है क्योंकि इस ज़माने में इतने और काले लंबे घने बाल वाले लोग, और जिसके बाल घुटनों जितने हो, और उसका पहनावा बहुत चेंज था। ये पहली दफ़ा थी कि वियोशियान खुद बाहर की दुनिया में निकला था और उसने अपने टीथ को लिक किया और कहा मुझे भूख लग रही है। और उसने उस पर्सन को मार डाला और उसने अब उसमें से कुछ अंडे ब्रेड उस शॉप से उठा लिए और वो ईवो के लिए ले आया। और फिर उसने ईवो के गालों को सहलाते हुए कहा रेड रोज़, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम कभी घबराना मत। और उसने ईवो के लिप्स में टच करना चाहा। ईवो ने मुंह दूर कर लिया और ईवो को याद आने लगा कि उसने पहले भी ऐसा किया है। उसने ईवो को फोर्सफुली एक किस कर दिया था। ईवो अब शाय फील करता है और ईवो को बुरा भी लग रहा था। ईवो कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, और ईवो वहाँ से चला जाता है। और वो जो मुस्कुराता है और कहता है मैं रोज़ तुमसे मिल जाऊँगा। ईवो मन में सोचता है जब इसे मेरा घर नहीं पता तो ये कैसे आएगा। और ईवो जो घबराया हुआ था, अब ईवो जब अपने घर में जाता है उसकी ग्रैंडमा कहती है ईवो तुम अब आ रहे हो, और जूता फेंक के मारती है। ईवो झुक जाता है और कहता है ग्रैंडमा सॉरी, वो वो अंडे और ब्रेड रास्ते में टूट गए थे इसीलिए फिर चेंज करवाने पड़े। क्या मतलब उन्होंने फ्री में फिर तुम्हें दे दिए? असल पे ना वो अंडे ख़राब थे इसीलिए उन्होंने फ्री में वापस दे दिए, अब खुश तो होना आप। तो उसकी ग्रैंडमा जो आंखें दिखाती है और कहती है फिर से लेट मत आना, और उसका कान मरोड़ देती है। वो कहता है ग्रैंडमा आप क्या चाहती हो पता नहीं। और वो उसकी ग्रैंडमा कहती है चलो अब जाकर सो जा। वो अपने कमरे में जैसे ही जाता है और वो अपने क्लॉथ चेंज करने लगता है। वो रूम में ही उसकी आदत थी कि वो रूम में ही अपने क्लॉथ चेंज करता है। तो उसे नहीं पता था कि उसके रूम में पहले से ही कोई है जो उसे देख रहा है। तो ये वो जो अपने क्लॉथ चेंज करता है और मुड़ता है, और वो अपने कपड़े जब पूरे तरीके से पहन लेता है, उसने एक ही साइड पे मुँह किया हुआ था पूरे कपड़े पहनते हुए। उसने एक लूज़ सी शर्ट पहन ली और एक लूज़ सा छोटा सा शॉर्ट पहन लिया। और वो जैसे ही मुड़ता है तो उसकी चीख निकल जाती है। और ग्रैंडमा जो कहती है क्या हो गया बेवकूफ़, क्यों चिल्ला रहे हो? और वो कहता है कुछ नहीं ग्रैंडमा, कॉकरोच। और फिर वो पर्सन जो स्माइल देता है और कहता है रेड रोज़ तुम डर गए। ईवो जो उससे तंग आ गया था, अब वो जो कि ईवो को बेड पे लेटाता है और कहता है सो जाओ मैं यहीं पर हूँ। जब ईवो के गालों पे वो टच करता है तो ईवो को उसके नेल्स देखकर बहुत डर लगता था क्योंकि वो बहुत बड़े थे। ईवो को डर था कि कभी उसकी स्किन पर लग कर उसकी स्किन को ये डैमेज क्यों ना कर दे। फिर वो ईवो को मोड़ देता है सडनली ही, और उसकी जो गर्दन की पीछे वाली जगह होती है ना जो ये दिख रही है सॉफ्ट सॉफ्ट सी, उसके ऊपर प्यार से एक छोटी सी किस करता है और कहता है तुम्हारा रोज़ मार्क कहाँ गया? ईवो ने कहा कौन सा रोज़ मार्क, मुझे नहीं पता। उसने ईवो के गालों में टच किया और धीरे धीरे झुकने लगा। उन्हें डर से मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और कहा प्लीज़ मुझे सोना है, मुझे अकेला छोड़ दो।
तो वो चुपचाप मुस्कुराते वहाँ से एक ही झटके में चला गया, खिड़की से कूदकर। ये वो जो झाँक कर देखता है, क्योंकि वो फ्लोर जो कि 10वें फ्लोर पर था, तो वो डर जाता है कहीं वो मर तो नहीं गया, लेकिन वो ज़िंदा था। ये वो अपनी नेक पे टच करता है जिसमें 2-2 बाइट मार्क थे, और ये वो वहाँ पे दर्द महसूस कर रहा था। अभी वो जिसे नींद आती है। अब हमें शाहजहान का विवोशान का जो फ्लैशबैक दिखाते हैं, विवोशान जो कि बहुत मुस्कुराता है और वो नहाकर बाहर आता है। उसकी पूरी बॉडी गिरी थी, जो कि एक कोल्ड पानी में नहा रहा था। वहीं पर स्माइल करते हुए कोई आता है और वो जिसे कहता है, हे रेड रोज़, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी ने मुस्कुराया और कहा, वो मैं फिर विवोशान जो उसे सडनली ही पानी में खींच लेता है और फिर उसकी कमर को टाइटली ग्रिप कर लेता है और कहता है, मैं क्या? वो अभी मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो वो सडनली ही विंग को छोटी सी एक लिप्स में पैक करता है और कहता है, आई लव यू विंग। और वो जो हंसता है वो कहता है, मुझे पता है, पर मैंने तुम्हें पहली दफ़ा बताया, पहले तुमने बताया था विंग। रोज़ तुम बहुत मासूम हो। अब वो जो मुस्कुराता है और वो जब विंग को हग करता है तो विंग उसकी नेक के पीछे देखता है, जो पीछे वाली गर्दन होती है वहाँ। तो उस पे वो हाथ फिराता है तो वहाँ पर एक रेड रोज़ बना हुआ था। अब वो वहीं पर किस करता है और स्माइल देता है।